बफलियाज सुहेल साहब, रियाज साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, डीडीसी मेंबर बफलियाज। हमारे बड़े भाई और बुज़ुर्ग हमीद मना साहब, मेरे दोस्त मुमताज़ साहब, हमारे बुज़ुर्ग बशीर ओसवाल साहब, बाकी सईद आरिफ साहब, जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब वही बात है कि मैं अगर सबका नाम लेना शुरू करूँगा। खालिद साहब हमारे ये यंग सरपंच बने थे 2011 में, मुझे याद है, जब माड़ा से लड़े थे इलेक्शन। हमारी यहाँ पे 3 बहनें भी हैं रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक की, और जितने हाजी नज़ीर साहब मेंढर सब डिवीज़न से ही भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उनको नज़दीक पड़ता है यहाँ पे शायद, तो इसलिए आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दुंदक से पुजारी जी भी मौजूद हैं। मेरी तरफ से सबको नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी बातें हुई और मुझे लगता है कि एट द कास्ट ऑफ रेपिटिशन जो है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सभी चूँकि यहाँ के रहने वाले हैं, और मैं पिछले दिनों की एक बात बताता चलूँ कि कुछ कहीं पे गुफ्तगू चल रही थी, तो मुझे मेरे किसी सीनियर ने बोला कि आपको अपने ज़िले में रह के परेशानी नहीं आती है काम करने में, मतलब ये लगता है कि जो मेरे भी इवन महकमे में भी लगता है कि मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, क्योंकि इतना प्यार मोहब्बत यहाँ पे मिला है और इतनी हौसला अफजाई होती है यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे ही मेरा बहुत सारा सोशल सर्कल जो है वो डेवलप हुआ है, यारी दोस्ती या जिस तरीके का मैं इशू बताऊँगा। ये बड़े तसल्ली की बात है और हौसला अफजाई की बात है कि इस पूरे हाउस ने एकजुट होके मिलिटेंसी के खिलाफ जो है वो बात की। मुझे लगता है कि ये हमारे फोर्सेस के लिए खासकर इससे बड़ी एतमाद और तसल्ली की बात नहीं होनी चाहिए कि यहाँ का माहौल जो है या एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल भी मिलिटेंसी को सपोर्ट करने के ख्याल में नहीं है, और ये सबको मुबारक की बात है। इसके साथ साथ मैं, जैसे हमीद साहब ने बोला या और भी मुकर्रिरीन ने यहाँ पे बोला कि आपका जो भी तरीका लगता है, देखें आपकी सेफ्टी जो है, अगर यहाँ पब्लिक सेफ़ है तो हम भी अपने आप को सेफ महसूस कर पाएंगे, और भी बाकी जो दूसरे मुख्तलिफ जो काम करने के जो हमारे इदारे हैं उन पे काम करेंगे। सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी है, सेफ्टी के साथ साथ ज़रूर हमें इतला देते रहें, और जिसको जो तरीका लगता है कि कोई प्राइवेटली बोलना चाहता है, कोई अपने नंबरदार चौकीदार के थ्रू बोलना चाहता है, कोई डीडीसी साहिबान है हमारे, उनके साथ मिल के बोलना चाहता है, वो आपको फ्रीडम है, मैं उसमें कोई फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन जो हमारी तसल्ली है वो इतनी सफिशेंट है कि यहाँ पे कोई उस किस्म की जहनियत नहीं रखता है कि जो मिलिटेंसी को सपोर्ट करे। ड्रग्स की बात मैं बताता चलूँ कि इसमें हमारी भी बहुत गलती है, पुलिस की मैं एंगल से बताऊं कि वाकई में हम भी, क्योंकि इसमें प्रोसीजर बहुत ही नाजुक है। एक जब हम किसी ड्रग पेडलर को पकड़ते हैं तो एक बड़ा नाजुक प्रोसीजर है, और उसका सही तरीके से हम पालन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो पेडलर है वो बार बार बाहर निकल आता है। लेकिन ये बहुत ही जुड़ा हुआ मामला है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक भाई जो है वो भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करने आता है, बाप बेटे के खिलाफ दर्ज करने आता है शिकायत, ज़मीन के मसले और भी दूसरे ज़ाती मसले होते हैं, तो मुझे लगता है कि ड्रग्स को जो एडिक्शन है खासकर, उसको उसी पहलू में लिया जाए कि अगर हम एक भाई अपने भाई की शिकायत कर सकता है, तो ड्रग एडिक्ट की मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप आके शिकायत करें, लेकिन कम से कम मदद के लिए तो एक आप बता सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम एक अच्छा रास्ता बता सकते हैं। हमारे पास बहुत ही अच्छा एक पुलिस का रिहेबिलिटेशन सेंटर जम्मू में है, श्रीनगर में है, या और कई लोग जो NGOs वाले हमें अप्रोच करते रहते हैं कि हम ड्रग्स में मुब्तला जो बच्चे हैं हमारे, उनको ठीक करने के लिए कुछ काम करेंगे, तो हम भी उसमें मदद ही करेंगे, हम तंग नहीं करेंगे। अगर इसको एक, मैं तो बोलता हूँ कि एक बीमारी समझ के ही, क्योंकि बीमारी है ना ये, अब ये खुद ली गई बीमारी है, तो इसका बीमारी के तौर पे ही इलाज हो सकता है, तो इसलिए वैसा ही समझ के, बिना शर्म के, बिना इससे पहले कि किसी बच्चे की जान चली जाए और अपना उम्र भर का रोना हो, तो मुझे लगता है कि जो एडिक्ट हैं सभी से अपील है कि वो आप
अपने अपने जो कोई रिश्तेदार है, किसी का बच्चा है, किसी का भाई है, किसी का दोस्त है, वो इत्तला दें पुलिस को, उसका हम ज़रूर कोई अच्छे उस मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो एक अच्छी हेल्दी जो ज़िंदगी वो बिताए। मास्टर रज़ाक साहब ने कुछ बातें कही, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बातें कही। ऐसे ही वैसे मुझे लगता है कि पब्लिक में जब हम बैठे हों तो ऐसी ही बातें सुनने को मिले तो हम अपनी जो जो हमारी या तो कमियां हैं या हमारी गलतियां हैं उनको हम सुधार सकते हैं। तो मैं आपके सारे जितने भी आपके मुतालबे रखे आपने बड़ा वेलकम करता हूँ, और मुझे लगता है कि जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं उन पे और बेहतर करने के लिए हम फीडबैक भी और भी ले लेंगे, कलेक्टिवली, जॉइंटली, सबसे मिलके, या इंडिविजुअली भी किसी से लेना होगा वो लेके, और उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वीडीजीज़ का बहुत खुशी हुई कि लोग अपनी भी वाकई में हमारी भी देखें, यहाँ के ही आप जैसे अभी एसपीओज़ की बात उठी तो वाकई में बेरोज़गारी भी है। हर एक चाहता है कि वो सरकारी नौकरी में आए, चाहे वो देश की सेवा हो। देश की सेवा हर एक किस्म से होती है। जो पीएचई वाला मुलाजिम है हमारा, जो हमें पानी सप्लाई करता है, वो भी देश की सेवा कर रहा है। बट उसके साथ साथ अगर हम हर जगह पुलिस पोस्ट या पुलिस पिकेट खोलना शुरू होंगे तो मुझे लगता है थाने भी बंद हो जाएंगे। तो जो बहुत ही खुशी हुई कि कुछ लोग वीडीसीज को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, वीडीसीज को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। उसके लिए भी आप अपना प्रपोजल जो जो भी चाहे वो अपना अपने गांव से एक मुतालबा ले आए। मैं तो ये बोलूँगा, और किस किस्म से वो अपने उस गांव को स्ट्रेंथन करना चाहता है, सिक्योरिटी को, तो वो हम ज़रूर उसमें जो भी कमी है और जो भी अगर कोई और हमें लगता है कि एडिशनल वेपन, अच्छा वेपन देने की ज़रूरत होगी, हम ज़रूर उसको देंगे। और ताकि आप भी हिफाजत से रहेंगे तो वही मैंने बोला कि हम भी थोड़े और मतलब एक तसल्ली से जो है दूसरे कामों को सर अंजाम देने में कामयाब रहेंगे। कुशाना के नाके के बारे में भी बोला गया। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में आप उसमें बेहतरी देखेंगे। और जो लोगों के साथ अगर कहीं देखें, ज़्यादतियाँ तभी होती हैं कि जब हम जैसे बॉर्डर वाले हमारे जो भाई हैं वो हमारे पास आते रहते हैं कि जी बॉर्डर पे बड़ी चेकिंग होती है, लेकिन वो उनके ही आपस मतलब अपने ही लोगों के कारनामे कुछ ऐसे हुए कि जिनकी वजह से सख्ती बढ़ती गई। नॉर्मल्स क्योंकि हालात नहीं हैं, आप सभी जानते हैं, चेकिंग और दूसरे मामलात भी रहते हैं, कई बार कैसी खबरें होती हैं, बट फिर भी मेरिट पे लोगों को देखा जाएगा। और जो वाकई में जो नॉर्मल कम्यूटर्स हैं, जो जाने वाले हैं, उन पर कोई वैसी सख्ती नहीं आएगी, उनका ईज़ जो है वो किया जाएगा उनकी मूवमेंट को। ये भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। सोहेल साहब ने यूथ एंगेजमेंट की बातें कही। मैं ज़रूर इसमें भी एक प्रपोज़ल पीएचक्यू भेज के और जो भी पीएचक्यू से हमें इमदाद मिलेगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। शाह साहब ने, आरिफ साहब ने हमारी अपनी मेरी फोर्स के रिलेटेड जो वेलफेयर की बात कही, बहुत अच्छी बात है। हमें खुद भी शर्मिंदगी होती है कि हम अगर एक जो सही में एक बेसिक एम्यूनिटी नहीं दे पाए हैं और आपसे ये सुनने को मिला है, तो ये हमें जगाने वाली बात है। इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं ज़रूर इस पे भी काम करूँगा और एक अच्छी बेहतरीन, ताकि वाकई में, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है, पुलिस वाला आता रहेगा जाता रहेगा, आपका ही यहाँ से ही लड़का जो सर्विस कर रहा है वो रिटायर भी होगा कभी ना कभी। लेकिन ये इंस्टीट्यूशन जो है ये परमानेंट इंस्टीट्यूशन है और इसको और बेहतर बनाना हमारा फ़र्ज़ है। इस पे भी काम करने की कोशिश करेंगे। जो और भी मुतालबे, चाहे ट्रैफिक के रिलेटेड या कुछ और जो बातें बताई गई, उन पे भी काम करने की कोशिश करेंगे। और चूँकि पीछे इलेक्शन को एक्सटेंड किया गया और वो भी एक वजूहत रही कि मैं इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान आपसे नहीं मिल सकता था, क्योंकि कुछ सरकारी मुलाजिम के होने के साथ साथ हम पे पाबंदियाँ भी होती हैं। उसके लिए भी मैं माजरत चाहता हूँ कि हम थोड़ा लेट आपसे रूबरू हो पाए। और इस उम्मीद, एक जो पुलिसिंग का जो सबने जिक्र किया, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, अभी मैं ऑपरेटर को अपने बोलूँगा कि वो नंबर भी आपके साथ शेयर कर सकता है, और कोई भी शख्स किसी भी वक्त मेरे को कॉल कर सकता है बिना किसी टाइम के देखे हुए। अगर किसी को 2 बजे कोई रात को लगता है कि मुझे परेशानी है, तो वो बिना दूसरी थाट दिए हुए कॉल करके
और अपनी जो परेशानी है और उसमें जो भी हम मदद कर सकें। ज़रूरी नहीं कि वो पुलिस के रिलेटेड हो, कोई और भी कई बार कोई बीमारी में मुब्तला होता है कि उसको लगता है कि गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो मुझे अगर पुलिस वाले गाड़ी भेजें और मैं उसमें जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंच सकता हूं, तो वो भी हम करने को तैयार हैं। क्योंकि सिर्फ प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम ही नहीं, हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के नाते वो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम आपकी सहूलियत के काम भी आएँ। आपके जितने भी जो ऐसे मामलात हैं कि जिनमें हम आपका हेल्पिंग हैंड बन सकें, वो बनने की कोशिश करेंगे। और ये उम्मीद भी दिलाता हूँ कि जो भी केसेस इन्वेस्टिगेट होंगे, देखें कुछ ये ज़रूरी नहीं है कि चूँकि सारा ज़िला देखना है, तो कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि जो मेरी नज़रसानी में ना आए, और कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि जो मतलब किसी वजह से आपको लगता है कि उसमें इंसाफ नहीं मिला। मुझे ज़रूर ये उम्मीद है आप लोगों से, आप ट्रुथफुली उसको बताएं, और उसका चाहे वो डीएसपी साहब को बताएंगे या एडिशनल